नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव का रुझान सामने आ रहा है और दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। पहले स्थान पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर 2225 वोट से आगे चल रहे हैं। नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर हैं, 1363 वोट पर चल रहे हैं। राजद की रेखा गुप्ता की बात करें तो वे तीसरे स्थान पर है और 505 वोट सामने आए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कशिश न्यूज पर, जहां इस बार बांकीपुर का उपचुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है। जनता ने अपना मत दे दिया है। आज मतगणना का दिन है। 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती पूरी हुई, जिसके बाद ईवीएम को खोला गया है और अब पहले स्थान पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, तीसरे राउंड की गिनती अभी चल रही है और प्रशांत किशोर को अब तक 2225 वोट मिले हैं। नीरज सिन्हा बीजेपी के दूसरे स्थान पर हैं और राजद से रेखा गुप्ता इस वक्त तीसरे स्थान पर है। 505 वोट पर रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां इस बार बांकीपुर उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े स्टार प्रचारकों को उतारा गया, जनसंपर्क जन अभियान चलाया गया, रोड शो किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन वापस पटना लौटे और यहां उन्होंने नीरज सिन्हा के लिए चुनावी प्रचार किया और ऐसे में अब ये चुनाव काफी दिलचस्प और बेहद खास हो जाता है कि आखिर किसकी जीत यहां से होती है। हालांकि देखिए, यह शुरुआती रुझान है और 3 से 4 घंटे में तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे वोट देकर बांकीपुर का विधायक चुना है। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे का नतीजे सामने आ रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर बीजेपी के नीरज सिन्हा हैं और देखिए, बीजेपी का ये दावा है कि हम युवाओं को मौका देते हैं, नए चेहरों को मौका देते हैं और ऐसे में नीरज सिन्हा को इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि देखिए, लगातार बांकीपुर की हम बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी यहां से जीतती आई है। इससे पहले नितिन नवीन यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन की बात करें तो राज्यसभा जाने के बाद ये सीट उनकी खाली हुई और ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। लेकिन ये उपचुनाव काफी दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। जनता ने इस बार बदलाव के लिए, विकास के लिए वोट किया है। तो ऐसे में अब किसकी जीत होती है, ये बड़ा ही रोचक सवाल भी है, जिसका जवाब हम लगातार कशिश न्यूज के जरिए आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल देखिए, दूसरे राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें प्रशांत किशोर सबसे आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए भी बांकीपुर का चुनाव एक परीक्षा है और ऐसे में प्रत्याशी बनकर जनसुराज के संस्थापक जनता के बीच पहुंचे, जनसंपर्क उन्होंने चलाया और जन जन तक पहुंचकर उन्होंने अपने संदेश को पहुंचाने का काम किया। तो वहीं देखिए, राजद की तरफ से रेखा गुप्ता पर दाव खेला गया है और फिलहाल जिस तरह से रुझान सामने आ पा रहे हैं, रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं, 505 वोट उन्हें मिले हैं और अब तीसरे राउंड की गिनती शुरू है। उसके भी रुझान थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन देखिए, ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो वाकई में ये चौंकाने वाला होगा। और हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़े हुए हैं मतगणना केंद्र से, वहां किस तरह से जानकारी मिल रही है, क्योंकि देखिए प्रीतम, दूसरे राउंड की गिनती के बाद क्या कुछ नतीजे हैं ये हमने अपने दर्शकों को बताया। अभी क्या ताजा अपडेट है प्रीतम आपके पास? देखिए, जो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है, जो सबसे ऑथेंटिक है, उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को पहले दौर की मतगणना के बाद 862 मतों की लीड है, बढ़त है
प्रशांत किशोर को 2225 वोट मिले हैं, जबकि नीरज कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्हें 1363 और तीसरे स्थान पर रेखा कुमारी आरजेडी की है जिन्हें 505 वोट मिले हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों दल के बीच है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, ये पता चल जाएगा कि बांकीपुर में किसका खेल बाकी है और किसका खेल खत्म होने जा रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने लगातार मेहनत की है, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उससे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा थोड़ी घबराई हुई है। हालांकि हम ये फिर कहते हैं रश्मि कि ये बिल्कुल ही आरंभिक दौर की मतगणना है और जैसे ही भाजपा के कोर इलाकों में गिनती शुरू होगी तो फिर यहाँ से चुनाव परिणाम पलट सकता है। और चूंकि हमें अभी अंतिम परिणाम के लिए कम से कम यहाँ से 4 घंटे का इंतजार करना होगा, अभी बिल्कुल शुरुआत है। बिल्कुल प्रीतम, देखिए और ये भी देखना होगा कि आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जहां से प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा वोट आए हैं, चूंकि जो गिनती चल रही है उसमें कहां का वो बैलेट बॉक्स खुला है, किस तरह से गिनती हो रही है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए दावे तो जीत के तमाम खेमे की तरफ से किए गए, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये वाकई में चौंकाने वाला होगा। प्रीतम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा। अगर ये अगर रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो ये चौंकाने वाला होगा। क्योंकि अब दिखाते क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है और भाजपा ने पिछला चुनाव लगभग 53,000 मतों से जीता है, तो अगर भाजपा इस चुनाव में हम अगर लगा रहे हैं, अगर भाजपा ये चुनाव हार जाती है, अगर मान लीजिए चुनाव में जीत हार का अंतर 200 का ही होता है, तो कहीं न कहीं ये भाजपा के लिए एक तरीके से बिल्कुल चिंता वाली स्थिति होगी। क्योंकि भाजपा वहां चुनाव हारेगी जहां से किसी ने कल्पना नहीं की थी। अभी तो भाजपा की सरकार है, जदयू उसे सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल सारे जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी रोजाना एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और फीडबैक पत्रकारों को दिया जाता था कि हम इतने मतों से आगे चल रहे हैं, हमें जनता का इतना समर्थन हासिल है। देखिए एक गलती जो भाजपा से हुई है कि भाजपा ने यहाँ पे अपने उम्मीदवार बदले हैं। आपको याद होगा कि पहले अभिषेक बंटी को उतारा गया था और फिर अभिषेक बंटी बिल्कुल प्रीतम, देखिए पहले अभिषेक बंटी, लेकिन अचानक से उन्होंने चुनाव से अपना हाथ पीछे खींच लिया, पारिवारिक वजह उनकी तरफ से दी गई, जिसके बाद नीरज सिन्हा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। नीरज सिन्हा के नाम की घोषणा हुई प्रीतम, और अब चूंकि ये नतीजे का दिन है और ऐसे में निगाहें टिकी हुई है हर किसी की कि आखिर बांकीपुर का विधायक कौन होगा, किसकी यहां से जीत होती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए अब 10 बज चुके हैं, 2 घंटे का वक्त हो चला है प्रीतम। मुझे लगता है ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं दूसरे राउंड की गिनती के बाद, 2225 वोट उन्हें अब तक आए हैं, ये वाकई में चौंकाने वाला होगा बीजेपी के लिए भी। देखिए बांकीपुर में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी स्थिति है, और जिस तरीके से आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे स्थान पे आया है, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट है वो प्रशांत किशोर के साथ गए हैं, और इसलिए प्रशांत किशोर को 2225 वोट पहले दौर की मतगणना में मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ अनाउंसमेंट होने जा रहा है जो हम सुनाएंगे आपको। शायद ये रुझान का ऐलान हो रहा है, शायद हम आपको सुनाना चाहेंगे। जो भी है ये जिला प्रशासन की तरफ से। बहरहाल रश्मि इतना अवश्य है कि मुकाबला जो है 3 पार्टियों के बीच में है। इनिशियल राउंड का रुझान है, अंतिम रुझान के लिए, अंतिम परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा। कम से कम दोपहर के 2-2:30 बजे तक का इंतजार करना होगा।
हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी हार मानने वाली पार्टी है, क्योंकि भाजपा का संगठन काफी मजबूत है। आप किदवईपुरी के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जितने भी पार्क है उन पार्कों में संघ की सुबह सुबह शाखा लगती है। किदवईपुरी पार्क हम लोग के ऑफिस के बगल में है, वहां पे सुबह सुबह संघ की शाखा लगती है, युवा जाते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे हार्डकोर इलाके में, शहरी इलाके में जैसे जैसे गिनती होगी तो फिर स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। अब बिल्कुल प्रीतम, देखिए और नजर लगातार बनी रहेगी, अपडेट हम आपसे लेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।